मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं व उपलब्धियां। विश्व के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय गणना और गणित की इसकी विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास गुणा और भाग तालिका, वर्ग और वर्गमूल तालिकाएं और चक्रवृद्धि ब्याज की तालिकाएं हैं। इनके लेखों में 2 का वर्गमूल इस प्रकार दिया गया था: 1 + 24 60 + 51 602 + 10 603। गणित के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले 1, 10 और 100 के चिन्हों की खोज की थी। इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की और बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि ग्रहों का पता लगा लिया था। उन्होंने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनके नामकरण भी कर दिए थे। उन्होंने एक पंचांग भी बनाया था और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता कर लिया था। समय देखने के लिए इन्होंने धूप घड़ी और सूर्य घड़ी का भी आविष्कार कर लिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरियन की सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे और खजूर से आटा, चीनी तथा पीने के लिए शराब तैयार करते थे। वे मांसमछली का भी सेवन करते थे। वे सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी प्रमुख थी, जो आज भी भारत के बहुत से प्रांतों में पहनी जाती है। मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के सामान थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा भी था, लेकिन वह राज परिवारों तक ही सीमित थी। दहेज का प्रचलन था, परंतु विवाह में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था। वहीं विधवा को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार था। यहाँ के लोगों ने लेन देन व व्यापार के लिए सिक्के बनाए और नाप तौल के लिए अनेक प्रकार के बाटों का आविष्कार किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन कीलाक्षर लिपि है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। लिखने के लिए नरम मिट्टी की बनी तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। इसके साक्ष्य निन्वे की खुदाई के दौरान मिले हैं, जिन पर कहानियां, महाकाव्य, गीतिकाव्य तथा धार्मिक उपदेश संकलित है। सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की संस्कृति का उदय सर्वप्रथम सुमेरिया में हुआ। इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को इतिहासकार ओपाट ने सुमेरियन नाम दिया। सुमेर और अक्काद का ज्ञात राजनीतिक इतिहास लगभग 3200 ईपू से प्रारंभ होता है। उस समय दोनों प्रदेश छोटे छोटे प्रतिस्पर्धी नगर राज्यों में विभाजित थे। इनमें अक्काद में किश, कूथा, सिप्पर तथा ओपिस, जबकि सुमेर में एरेक, लारसा, इसिन, उर, एरिडू, निप्पुर, लगश आदि नगर राज्य प्रमुख थे। इनमें निप्पुर सर्वप्रधान था। नगर राज्यों के राजा को पटेसी या लुगल कहा जाता था। यद्यपि दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, लेकिन साधारण लुगल शब्द राजा और पटेसी देवता के प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। नगरों में प्रधान मंदिरों के प्रधान पुरोहित राजनीतिक नेता बन बैठे, उन्हें एनसी कहा गया। ये पद वंशानुगत नहीं होते थे। अनुश्रुतियों के अनुसार सुमेरिया में सेमाइट जाति के आधिपत्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति अक्काद का सारगोन प्रथम था। सेमेटिक इतिहास में उसे राष्ट्रीय वीर कहा गया है। बेबीलोनिया के इतिहास में उसे वही स्थान प्राप्त है जो मिस्र के इतिहास में मेनेस तथा भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को है। उसने सुमेरियन कानूनों और धार्मिक पुस्तकों को अनुदित करवाकर मंदिरों में सुरक्षित रखवाया। लगभग 2000 वर्ष बाद असीरियन सम्राट असुरबनिपाल की आज्ञा से उसकी प्रतिलिपियां बनाई गई थी।
उर के तृतीय राजवंश के महानतम शासक शुल्गी अथवा दुंगी ने समस्त बेबीलोनिया पर अधिकार कर लिया। वह पहला सुमेरियन शासक था जिसने सुमेर और अक्काद के राजा की पदवी धारण की। दुंगी का शासनकाल सेमाइट आधिपत्य के विरुद्ध सुमेरियन प्रतिक्रिया और पुनर्जागरण का प्रतीक है। विजेता के साथ साथ वह इतिहास में अपनी विधि संहिता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हम्मुराबी की विधि संहिता से प्राचीन है। दुंगी के बाद धीरे धीरे उर का पतन प्रारंभ हुआ। एलम का आक्रमण करके पतन का तात्कालिक कारण बना। जब दुंगी के अंतिम उत्तराधिकारी को बंदी बनाकर एलम ले जाया गया। 22वीं शताब्दी ईपू का काल बेबीलोनिया में त्रिशक्ति संघर्ष का इतिहास है। उत्तर में पश्चिमी सेमाइट बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर व अक्काद को जीतने के बारे में सोच रहे थे। दक्षिण में एलमी का शासक लारसा को केंद्र बनाकर उत्तर की तरफ बढ़ना चाहता था। इन दोनों के बीच इसिन राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। सुमेरियन सभ्यता की देन। पश्चिमी एशिया में सभ्यता का विकास करने का कार्य सर्वप्रथम सुमेरियन लोगों ने ही आरंभ किया था। उन्होंने कीलाक्षर लिपि का विकास किया। बेलनाकार मुद्रा सुमेरवासियों की पहचान रेखांकित करने वाला मौलिक योगदान माना जाना है। उन्होंने व्यापार में लिखित अनुबंध पत्रों की शुरुआत की और रीति रिवाजों व परंपराओं को आधार पर विधि संहिता को जन्म दिया। सुमेरिया से ही सबसे पहले राज्यों और साम्राज्यों के दर्शन होते हैं। सृष्टि और प्रलय की प्रथम कहानियों का पता भी वहीं से चलता है। विल ड्यूरेंट के अनुसार सिंचाई की सर्वप्रथम प्राचीन व्यवस्था, ऋण प्रणाली, पुस्तकालय, पाठशाला, प्राचीन मंदिर व मूर्तियां, मेहराब, गुंबद आदि प्राचीन सुमेरिया की अभूतपूर्व देन है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए सबसे पहले सोने व चांदी का प्रयोग यहीं से प्रारंभ हुआ। यहीं सबसे पहले लिपि का व्यापक पैमाने पर विकास हुआ। सृष्टि और प्रलय की कहानियों, साहित्य व कविता के दर्शन ही सुमेरिया में ही होते हैं। सौंदर्य प्रशासन, गहने, जवाहरात, मूर्तिकला और पत्थरों पर चित्र खोदने की कला सबसे पहले यही दिखाई दी। सुमेरियन इतिहास के प्रारंभिक काल में नगर की सत्ता जनसभाओं के हाथ में थी। राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राज्य करता था। इस दृष्टि से सुमेरियनों को प्रजातंत्र का जनक और उनकी जनसभाओं को विश्व की प्रारंभिक जनसभाएं कहा जा सकता है। खानाबदोश अकाडियन जाति ने सुमेरिया पर अधिकार कर इस सभ्यता का अंत कर दिया। इतिहासकार डेविड ने गेहूं की कृषि के प्रारंभ का श्रेय सुमेरियन लोगों को ही दिया है। बेबीलोनिया की सभ्यता लगभग 2225 ईपू के आसपास अमोरी सरदार सुम्मो आबू ने इलू बेबीलोन नामक एक छोटे नगर को केंद्र बनाकर एक नए राजवंश की नींव डाली। उसने अपनी नई राजधानी का नाम सुमेर भाषा में का डिंगर्रा और अक्काद भाषा में बाब इलिम रखा। इन दोनों शब्दों का अर्थ था भगवान का द्वार। आगे चलकर यही नगर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बना जो इतिहास में यूनानियों द्वारा प्रचारित बेबीलोन के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बैबुली नामक विशाल जिग्गुरात के नाम पर इस नए राज्य का नाम बेबीलोनिया पड़ा। इस प्रकार से शहरी या नागरिक सभ्यता थी। सुमेर और अक्काद के युद्धरत राज्यों में सेमाइटों के आधिपत्य में मर्दुक देवता के नगर बेबीलोन का उदय सुमेरियनों की राजनीतिक शक्ति के ह्रास का परिणाम है। सुम्मू आबू के बाद क्रमश सुमूल इलू, झुम, इमेरुम, अपिल सिन तथा सिन मुबाल्लित ने राज्य किया। पश्चिमी सेमाइटों की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला हम्मुराबी सिन मुबाल्लित का पुत्र था। हम्मुराबी का शाब्दिक अर्थ बड़ा चाचा होता है।
कालांतर में उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के समय अवसर पाकर कसाइट वंश के संस्थापक गंदाश ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया। इतिहास में कसाइट लोगों के बारे में कुछ जानकारी कुडुरु शिलालेखों से मिलती है, जो बड़े बड़े खेतों की सीमाओं पर लगाए जाते थे। प्रारंभ में कसाइट लोग पूर्णतया असंस्कृत थे, किंतु बेबीलोनियन लोगों के संपर्क में आने के बाद उसने विजित लोगों से बहुत कुछ सीखा। बाद में इन लोगों ने पेचीदे ढंग के स्थान पर सरल ढंग से वर्षों की गणना प्रारंभ की और इन्हीं लोगों ने बेबीलोनिया में घोड़ों का प्रयोग आरंभ किया। सेमाइटों के खिलाफ कसाइट लोगों की सफलता का कारण तथा बेबीलोनियन संस्कृति को कसाइटों की प्रमुखतम देन अश्वपालन ही है। कसाइट लोगों के शासन का अंत काफी हद तक एल्म के आक्रमण से हुआ। देन राजनीति के क्षेत्र में राजत्व में देवत्व की भावना का विकास, मंत्री परिषद का विकास और पहली बार अलग अलग विभागों का दायित्व अलग अलग मंत्रियों को सौंपने की परिपाटी का सूत्रपात उन्होंने ही किया था। उन्होंने विश्व इतिहास में पहली बार प्रांतों और नगरों के मानचित्र बनाकर मानचित्र बनाने की कला का सूत्रपात किया। बेबीलोनिया को खगोलशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। कांच के क्षेत्र में बेबीलोन प्राचीन विश्व का महान केंद्र था। बैंक व्यवस्था का विकास प्राचीन काल में सबसे पहले बेबीलोनिया में हुआ था। संसार में सबसे प्राचीन शब्दकोश की उत्पत्ति बेबीलोन में ही हुई। बेबीलोन ने माप प्रणाली का आविष्कार किया, जिससे लंबाई, समय, तोल आदि को मापा जा सकता था। ईंधन के अभाव में पकाई हुई ईंटें महंगी पड़ती थी, इसलिए नींव के अलावा मकानों के अन्य भागों के निर्माण में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। असीरिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरिया कहलाता था। यहाँ के निवासी मुख्यतः सेमेटिक जाति के लोग थे। उन्होंने अपने मुख्य देवता असुर के नाम पर असीरिया नगर की स्थापना की। बेबीलोन में कसाइट वंश के पतन तथा मिस्री एवं हिट्टाइट साम्राज्यों के पराभव के पश्चात असीरिया को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के प्यार की। आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।